कि समाज को कवि का दर्पण दिखे नहीं। कम लोग हैं, किसी की पंक्तियां रवि भैया मुझे याद आ रही हैं कि आप कम हैं, आप कम हैं और कम होते तो कोई सदमा नहीं होता। आप कम हैं और कम होते तो कोई सदमा नहीं होता, क्योंकि जहां पर होता है हीरे जवाहरात का मोल, ऐसी किसी महफिल में मजमा नहीं होता। तो आपने जौहरी लोग हैं, आपने कविता का संरक्षण किया, इस 3 बजे रात तक कवि सम्मेलन को जिंदा रखा, इसलिए महती जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। इस कवि सम्मेलन को संपूर्णित करिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो चाह रहे हैं कि समाज को कवि का दर्पण दिखे नहीं, बस चरण वंदना हो कविता कोई विरोध में लिखे नहीं। जिम्मेदारी से संभालिएगा। मैं प्रस्तुत होता हूं कि जो चाह रहे हैं कि समाज को कवि का दर्पण दिखे नहीं, बस चरण वंदना हो कविता कोई विरोध में लिखे नहीं, तो उनसे कह दो नाम हमारा लिखे नहीं उस सूची में। हम कवि हैं जन दरबारों के, हम बाजारों में बिके नहीं, हम बाजारों में बिके नहीं, हम बाजारों में बिके नहीं, हम बाजारों में बिके नहीं। आज जन्मोत्सव जन्म जयंती मना रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी का। जीवंत करिएगा, ये प्रतिमा लगी है। मैं उनके जीवन चरित्र जैसा उन्होंने किया, जैसा उन्होंने गाया, जैसा संघर्ष किया जीवन में, उस संघर्ष को जीवंत करने की कोशिश करना। हम कवि हैं जन दरबारों के, हम बाजारों में बिके नहीं, हम बाजारों में बिके नहीं। तो आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं। जो लोग हमसे बड़े हैं उम्र में और जो छोटे भाई हैं, कविता को शुरुआत करिएगा, ये संपन्न करिएगा, संपूर्णित करिएगा। तो समय कहना चाहता हूं कि आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं। आप तालबद्ध भी कर सकते हैं, आनंद दोगुना हो जाएगा। मैं जिस क्रम में कहना चाहता हूं कि आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं, छोटे भाइयों को राम राम लेके आए हैं। आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं, छोटे भाइयों को राम राम लेके आए हैं। सुखद सुबह सुहानी शाम लेके आए हैं, सुखद सुबह सुहानी शाम लेके आए हैं। अब्दुल कलाम को सलाम लेके आए हैं, सुखद सुबह सुहानी शाम लेके आए हैं। अब्दुल कलाम को सलाम लेके आए हैं। अंधकार छटे वो बिहान लेके आए हैं, सत्यमेव जयते का गान लेके आए हैं। अंधकार छटे वो बिहान लेके आए हैं, सत्यमेव जयते का गान लेके आए हैं। शहीदों के पूर्ण बलिदान लेके आए हैं, जैसे लगा पूरा हिंदुस्तान लेके आए हैं। ऐसा लगा पूरा हिंदुस्तान लेके आए हैं, जैसे लगा पूरा हिंदुस्तान लेके आए हैं। प्यार भरी तालियों की ताल दीजिए मुझे, प्यार भरी तालियों की ताल दीजिए मुझे। आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे, प्यार भरी तालियों की ताल दीजिए मुझे। आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे, आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे। आपका भरोसा कभी टूटने न दूंगा मैं, आपका भरोसा कभी टूटने न दूंगा मैं। कविता से किसी को भी रूठने न दूंगा मैं, आपका भरोसा कभी टूटने न दूंगा मैं। कविता से किसी को भी रूठने न दूंगा मैं। चाक पे चढ़े घड़े को फूटने न दूंगा मैं, चाक पे चढ़े घड़े को फूटने न दूंगा मैं। मीराबाई को जहर घुटने न दूंगा मैं, मीराबाई को जहर घुटने न दूंगा मैं। शिशु देशद्रोहियों के उठने न दूंगा मैं, शिशु देशद्रोहियों के उठने न दूंगा मैं। यह अभियान कभी रुकने न दूंगा मैं, शिशु देशद्रोहियों के उठने न दूंगा मैं। यह अभियान कभी रुकने न दूंगा मैं। लूटेंगे जो देश उन्हें लूटने न दूंगा मैं। भारत व खंड कभी टूटने न दूंगा मैं, भारत व खंड कभी टूटने न दूंगा मैं। भारत व खंड कभी टूटने न दूंगा मैं। भाषा हो गलत तो बिठाल दीजिए मुझे, आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे, आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे। प्यार भरी तालियों की ताल दीजिए मुझे, आशीषों की माला। आपने इस कवि सम्मेलन को जीवंत किया। मुझे भरोसा नहीं था आप इस तरह से अच्छे तरीके से मुझे सुनेंगे।
मैं बैठा था, काफ़ी थकान थी, आप भी थक चुके हैं, लेकिन आपने इस कवि सम्मेलन को जिस तरह से सुना है, मेरा प्रयास है उस शहीदों के गीत तक जाऊं, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना। छोटी सी तालियां देकर मुझे उत्साहित करिए, आशीष करिए। प्यार भरी तालियों की ताल दीजिए मुझे, आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे, आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे। अब मैं अपने तेवर में आता हूँ, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, उसके बाद गीत तक यात्रा कराइएगा। कहना चाहता हूँ, शायद ऐसा न होता तो हम क्या लिख रहे होते। कहना चाहता हूँ कि मुगलों के समक्ष राणा ने मस्तक झुका दिया होता, शायद ऐसा होता तो हम क्या लिख रहे थे। पत्रकार लोग बैठे हैं, तमाम हमारे भाई बंधु, कविता मुकाबले के संरक्षक, कविता के संरक्षक लोग बैठे हैं, इसलिए जिम्मेदारी बनती है जहां पर कहीं कविता हो जाए तो आप ये बताते रहे कि कविता के जानकार लोग बैठे। कहना चाहता हूं कि मुगलों के समक्ष राणा ने मस्तक झुका दिया होता, मुगलों के समक्ष राणा ने मस्तक झुका दिया होता, स्वाभिमान गिरवी रखकर अकबर का जाम पिया होता, मुगलों के समक्ष राणा ने मस्तक झुका दिया होता, स्वाभिमान गिरवी रखकर अकबर का जाम पिया होता, कोरी रह जाती स्याही में कोई रंग नहीं होता, कोरी रह जाती स्याही में कोई रंग नहीं होता, ऐतिहासिक गाथाओं को कहने का ढंग नहीं होता, कोरी रह जाती स्याही में कोई रंग नहीं होता, ऐतिहासिक गाथाओं को कहने का ढंग नहीं होता, भारत माता के सपने वास्तु बन करके बह जाते, भारत माता के सपने वास्तु बन करके बह जाते, भारत माता के सपने आंसू बन करके बह जाते, विधवा होती कलम कफन बन करके कागज रह जाते, भारत माता। आप कविता सुन रहे हैं, अभिनंदन आपका कि भारत माता के सपने आंसू बन करके बह जाते, विधवा होती कलम कफन बन करके कागज रह जाते, स्वाभिमान वो नहीं शीश जो हर चौखट पर झुकता है। पत्रकार बंधु बैठे, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखेगा, मैं कविता के आंदोलन को जिंदा रखता हूं। कहना चाहता हूं कि स्वाभिमान वो नहीं शीश जो हर चौखट पर झुकता है, कदम नहीं वह मातृभूमि की सेवा से जो रुकता है, जिसके मन में बाग नहीं जिसका नाम उन्नत है माथा, जिसके मन में बाग नहीं जिसका नाम उन्नत है माथा, उस जीवन की पितर पक्ष में बस कौवे गाते गाथा, राष्ट्र प्रेम का ज्वार न हो तो खून नहीं कह सकता हूँ, जंगल है बबूल का तो रंगून नहीं कह सकता हूँ, जंगल है बबूल का तो रंगून नहीं कह सकता हूँ। तमाम बबूल के जंगलों की स्थिति थी मंत्री जी, तमाम सफाई हुई है, राजनीतिक परिवर्तन देश में हुए, धारा 370 हटी है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा, लेकिन मैं किस विचारधारा का कवि हूँ तक कहना चाहता हूँ कि मेरी कविता साज नहीं है महलों राजघरानों की। जिम्मेदार लोग हैं, कविता में कविता हो रही तो बताते रहिएगा, मुझे उस गीत की यात्रा कराइए। कहना चाहता हूँ कि मेरी कविता साज नहीं है महलों राजघरानों की, मेरी कविता साज नहीं है महलों राजघरानों की, कलम मेरी मोहताज नहीं है सरकारी अनुदानों की, मेरी कविता साज नहीं है महलों राजघरानों की, कलम मेरी मोहताज नहीं है सरकारी अनुदानों की, मैंने सपने बुने नहीं है राजपथों की धूलों पर, मैंने सपने बुने नहीं है राजपथों की धूलों पर, पीड़ा के स्वर नहीं बिठाए हैं बासंती झूलों पर, मैंने सपने बुने नहीं है राजपथों की धूलों पर, पीड़ा के स्वर नहीं बिठाए हैं बासंती झूलों पर, मेरे सर पर ताज नहीं है सत्ता के सम्मानों का, मेरे सर पर ताज नहीं है सत्ता के सम्मानों का, मेरे सर पर ताज नहीं है सत्ता के सम्मानों का, मुझको तो बस प्यार मिला है देशभक्त दीवानों का। अभिनंदन प्रणाम आपको। आप कविता सुन रहे तब कहना चाहता हूँ कि मेरे सर पर ताज नहीं है सत्ता के सम्मानों का, मुझको तो बस प्यार मिला है देशभक्त दीवानों का, मैं ना कोई खेल तमाशों वाला काला जादूगर, ना अर्थों का हूँ व्यापारी ना शब्दों का सौदागर, मैं ना कोई खेल तमाशों वाला काला जादूगर, ना अर्थों का हूँ व्यापारी ना शब्दों का सौदागर, दरबारों में अभिनंदन के गीत नहीं गा पाया हूँ, दरबारों में अभिनंदन के गीत नहीं गा पाया हूँ, इसीलिए अब तक कोई उपहार नहीं ला पाया हूँ, दरबारों में अभिनंदन। आपको प्रणाम। आप कविता सुन रहे तब कहना चाहता हूँ कि दरबारों में अभिनंदन के गीत नहीं गा पाया हूँ, इसीलिए अब तक कोई उपहार नहीं ला पाया हूँ, जो दरबारों में गुंजत हो मैं वो गीत नहीं लिखता,
विरह वेदना में कुंठित हो मैं वो गीत नहीं लिखता, जो उजड़ी महफिल सजवा दे मैं वो गीत नहीं लिखता, जो केवल ताली बजवा दे मैं वो गीत नहीं लिखता, जो केवल ताली बजवा दे मैं वो गीत नहीं लिखता। राष्ट्र वंदना पूरी जिनके जयगानों से होती है, देश वंदना पूरी जिनके जयगानों से होती है, मेरी कविता उन वीरों के अरमानों की ज्योति है, मेरी कविता उन वीरों के अरमानों की ज्योति है। जो फौलाद क्यों वीरों के वंदन में लिखता हूँ, क्यों उनके अभिनंदन में लिखता हूँ, गीत तक की यात्रा पे जाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मेरी कविता उन वीरों के अरमानों की ज्योति है, जो फौलादी हिम्मत का आकाश बनाया करते हैं, संगीनों के साये में मधुमास मनाया करते हैं, प्राण निछावर अपने करके भारत माँ की रक्षा में, जो जाकर के बैठ गए हैं राष्ट्रभक्त की कक्षा में, जो अखंड भारत माँ की तस्वीर बनाने निकले हैं, उग्रवाद के चंगुल से कश्मीर बचाने निकले हैं, उनके ऊंचे स्वाभिमान को हरगिज झुका न सकते हैं। हम मेडल देकर शहीद का मूल्य चुका ना सकते हैं, हम मेडल देकर शहीद का मूल्य चुका ना सकते हैं। झोपड़पट्टी में महलों की शान समेटे रहता हूँ और तिरंगे की कविता में आन लपेटे रहता हूँ। मैं अंधों की सौगंधों के शपथ पत्र ना बाँचूंगा, नहीं तवायफ की पाजेबों में घुंघरू बन नाचूंगा। मेरी कविता ज्ञान न देती राजा या सम्राटों को, हरितक्रांति अभियान न देती नागफनी के कांटों को। मेरी कविता जयचंद के जाप नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरी पीढ़ी मुझको माफ नहीं कर सकती है। मेरी कविता जयचंदों के जाप नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरी पीढ़ी मुझको माफ नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरी पीढ़ी मुझको माफ नहीं कर सकती है। आइए, कविता का आंदोलन बहुत बड़ा है, लेकिन जिस क्रम में खड़ा हूँ, जब 3 बजे के बाद का वक्त है, मैं वो गीत जिस पढ़ना चाहता था, कभी मौका मिला तो मैं तमाम कविताएं मेरे पास से सुनाऊंगा। एक गीत तक की यात्रा, छोटी सी तालियां देकर, क्योंकि आज जो शहीद उस गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्मोत्सव आप मना रहे हैं, उनका गौरव दिवस मना रहे हैं आज, जिन मुगावले में उन्होंने 5 वर्ष अपने शिक्षण कार्य किया, इस मिट्टी को धन्य किया।